भाजपा के भीतर कलह अब चरम पर पहुंच चुकी है। मोदी और शाह अपने विरोधी गुट के नेताओं को बलि का बकरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम राजनाथ सिंह का है। पहले से तैयार लिस्ट को फाड़ कर फेंक दिया गया, फिर से नई लिस्ट तैयार हुई। असल में मोदी और शाह एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। तो भाजपा के भीतर कलह अब चरम पर पहुंच चुकी है। मोदी और शाह अपने विरोधी गुट के नेताओं को बलि का बकरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो इन दोनों के भजन मंडली से जरा सा भी इधर उधर करता है, उसका राजनीतिक करियर खत्म करने की पूरी साजिश रची जा रही है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि अमित शाह कभी गुजरात से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? अमित शाह तो छोड़ दीजिए, गुजरात के मनसुख मंडाविया को भी क्या कोई विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए बोल सकता है? मगर कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र तोमर जैसे राष्ट्रीय नेता विधायकी के चुनाव में अब धूल फांकने को मजबूर हैं। विजयवर्गीय ने तो ऑन कैमरा यह स्वीकार किया है कि उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ पार्टी कभी ऐसा करेगी। मगर क्या कहें, नितिन गडकरी के घर दावत क्या खाया, तोमर और विजयवर्गीय की तो जैसे किस्मत ही रूठ गई। अगले ही दिन शाह के सामने पहले पेशी हुई, फिर फटकार लगाई गई। तोमर और विजयवर्गीय ने गलती भी स्वीकार की, मगर शाह ने इनको ठिकाने लगाने का मन बना लिया। नितिन गडकरी के घर खाना खाने का नतीजा ये हुआ कि दोनों राष्ट्रीय नेता अब विधायकी के चुनाव में अपनी जमानत बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन हार तो पक्की है। यही नहीं, नितिन गडकरी और संघ की तरफ झुकाव रखने वाले कई और बड़े नेताओं का करियर खत्म करने की योजना चल रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम राजनाथ सिंह का है। बीते कुछ महीनों में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की दोस्ती परवान पर चढ़ी है। संघ के हर बैठक में भाजपा की सारी पोल पट्टी राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी नागपुर हेडक्वार्टर तक पहुंचा रहे हैं। बस यही बात मोदी और शाह को खल रही है। सूत्रों की माने तो इस बार लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। मोदी शाह उन्हें राजनीति से संन्यास दिलाने के लिए अपना मन बना चुके हैं। और वैसे भी राजनाथ सिंह और अमित शाह की अदावत काफी पुरानी है। अब राजनाथ सिंह को भी लग रहा है कि भाजपा में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। यही कारण है कि वो कई मौकों पर अब खुलकर खेल रहे हैं। सूत्र की माने तो साल 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दोबारा बनने के बाद राजनाथ सिंह के बेटे पंकज का नाम मंत्री के लिए फाइनल हो गया था। सूची तैयार भी हो गई थी, मगर ऐन मौके पर अमित शाह के दखल के बाद उनका पत्ता कट गया। पहले से तैयार लिस्ट को फाड़ कर फेंक दिया गया, फिर से नई लिस्ट तैयार हुई जिसमें से पंकज का नाम गायब था। हालांकि इससे योगी काफी नाराज भी हुए थे, मगर संघ के दखल के बाद किसी तरह से मामले को रफा दफा कराया गया। योगी और शाह के रिश्ते खराब होने में एक ये भी कारण था। इसी तरह राजस्थान में संघ और नितिन गडकरी गुट के दो केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी का राजनीतिक करियर खत्म करने की भी योजना चल रही है। कहा जाता है कि ये दोनों मंत्री कई मौकों पर खुलकर नितिन गडकरी की तारीफें करते थे, जो अमित शाह और मोदी को पसंद नहीं आया। नतीजा ये है कि इन दोनों मंत्रियों को वहां से विधायकी लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, जहां इनकी जमानत जब्त होने से कोई नहीं बचा सकता। असल में मोदी और शाह एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। उन्हें पता है कि भाजपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बुरी तरह से हार रही है, लेकिन इसी बहाने मोदी शाह अपने विरोधी गुट के नेताओं को ठिकाने लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। शायद यही कारण है कि शिवराज मामा को भी अब ये एहसास हो गया है कि उन्हें बलि का बकरा बनने से अब संघ भी नहीं बचा सकता।